हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है कैरियोटाइप एनालिसिस। इस टॉपिक का स्टडी हम यहाँ पे दिए हुए पॉइंट के बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। कैरियोटाइप होता क्या है? कैरियोटाइप में किसी भी जाति के जीव के जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम के समुच्चय को उनके आकारिकीय लक्षणों के आधार पर स्टडी किया जाता है और उनका स्टडी करना ही कैरियोटाइप कहलाता है। और उनका आकारिकीय लक्षण क्या क्या हो सकता है, जिसके बेसिस में उसका एनालिसिस करते हैं, उसको हम देखते हैं। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की आकारिकीय कैरेक्टर के बारे में, तो वो हो सकते हैं क्रोमोसोम के नंबर्स, क्रोमोसोम के साइज, क्रोमोसोम के शेप और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट उसके पोजीशंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पोजीशन और उसमें प्रेजेंट सैटेलाइट के साइज के बेसिस पे हम कैरियोटाइप का एनालिसिस करते हैं। और किसी भी एनिमल, प्लांट, जीव जिनमें क्रोमोसोम के समुच्चय का उनके आकारिकियों के बेसिस पे उसका अध्ययन करना ही कैरियोटाइप कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैरियोटाइप की हिस्ट्री के बारे में। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ग्रेगोरी लेविस्की। 1931 में इन्होंने कैरियोटाइप के बारे में बताया था और उन्होंने ये बताया था कि कैरियोटाइप का एनालिसिस क्रोमोसोम के जो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम किसी भी एनिमल का उसके क्रोमोसोम के आकारिकी के बेसिस पर उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसका अध्ययन इस कैरियोटाइप एनालिसिस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट ने बताया था। उसके बाद हम देखते हैं मेथड ऑफ कैरियोटाइप, या फिर बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ कैरियोटाइपिंग। हम बात करें कैरियोटाइप की एक बेसिक प्रोसेस के बारे में, आगे चल के इसके जो मेथड्स होते हैं, कैरियोटाइप के जो प्रोसेस के मेथड होते हैं, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन उसको डिटेल स्टडी करने से पहले वो किसी भी प्लांट में किस तरीके से हो सकता है, उसका एक बेसिक स्टडी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टडी करने के लिए प्लांट को लिया जाता है और उस प्लांट को का टिश्यू कल्चर किया जाता है। आप लोगों ने टिश्यू कल्चर के बारे में सुना ही होगा। ये टिश्यू कल्चर होता क्या है? तो टिश्यू कल्चर जब किया जाता है किसी भी प्लांट का, तब वो संवर्धित हो जाता है और उस संवर्धित प्लांट का जो सेल्स होता है, उस सेल्स को लिया जाता है और उस सेल्स में कोलिसिन केमिकल डाल दिया जाता है। कोलिसिन केमिकल जैसे ही डालने के बाद वह मेटाफेजिक स्टेज में स्थिर हो जाता है और मेटाफेजिक स्थिति में स्थिर होने के बाद उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं और फोटोग्राफ लेने के बाद उसका हम स्टडी करते हैं। और तब हमें जो सेल्स के अंदर प्राप्त होने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, उसके आकार, साइज, शेप, इन सब के बेसिस से हमको उसका एक पैटर्न प्राप्त हो जाता है और उस पैटर्न को हम स्टडी करते हैं और यही कैरियोटाइप कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि जो कैरियोटाइप जिस मेथड का हम बात कर रहे थे, उस मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप एक प्लांट का एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्लांट लेते हैं जो कि
ऑनियन का प्लांट है। और ऑनियन का प्लांट इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें जो माइटोसिस होता है वो क्लियरली हमको दिखाई देता है। तो जो ऑनियन का प्लांट होता है, उस ऑनियन का जो रूट का टीप वाला जो पार्ट रहता है उसको लेते हैं और उसको 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर तक कट करके उसका लिया जाता है। लेने के बाद उसको ट्रीटमेंट किया जाता है कोलिसिन केमिकल से। और कोलिसिन केमिकल से जब उसको ट्रीट किया जाता है 3 घंटे तक 26 डिग्री सेल्सियस में, और इसलिए किया जाता है क्योंकि यह केमिकल जो क्रोमोसोम में डबलिंग होने के लिए हेल्प करता है और साथ ही इसे मेटाफेजिक स्टेज पे कंट्रोल करके रख देता है। अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो ये स्पेंडल फाइबर बनने नहीं देता, गुणसूत्र को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं देता, जिस स्थान में है उसी स्थान पे स्थिर करके रख देता है। ऐसा स्टेज के पश्चात एक स्लाइड का प्रिपरेशन करते हैं और उसे साइड में डाल देते हैं। उसके पश्चात एन बेंडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। एन बेंडिंग टेक्निक यूज करने के पश्चात जो सेल होता है, जो कोलिसिन जो एंजाइम उस सेल को मेटाफेज स्टेज में लाके स्थिर रख देता है, उस सेल का मेटाफेजिक स्टेज आ जाता है और वो एक स्थिर स्थिति में रह जाता है। और उस स्थिर स्थिति का माइक्रोस्कोप की सहायता से उसका फोटोग्राफ ले लिया जाता है कंप्यूटर में, उस पिक्चर को कैप्चर कर लिया जाता है। अब उस पिक्चर को हम कैप्चर करके रख लेते हैं और रखने के बाद अब जो सेल मेटाफेज स्टेज में है उसमें जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम का हम क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, अभिरंजित करेंगे। जैसे ही क्रोमोसोम स्टेनिंग हो जाएगा, स्टेनिंग होने के बाद उसका पिक्चर फिर से लेंगे, पिक्चर टेक करेंगे। उसके बाद उस पिक को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे और देखने के बाद उसका कटआउट करेंगे और कटआउट करने के बाद बेंडिंग पैटर्न से उसका मैच करेंगे। जो पहले डायग्राम जो लिए हुए थे उसके साथ इसका मैच करेंगे और मैच करने के बाद उस पिक्चर को अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद जो क्रोमोसोम हमको प्राप्त होगा साइज शेप स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वही कहलाएगा हमारा कैरियोटाइपिंग। और इस तरीके से कैरियोटाइप के बेसिस से हम किसी भी क्रोमोसोम के आकारिकी के माध्यम से उसके शेप साइज, उसके सैटेलाइट्स स्ट्रक्चर, इसके बेसिस से इसका अध्ययन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक एनिमल, अगर बात करें हम ह्यूमन की, तो उसमें किस तरीके से कैरियोटाइप का एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में भी दिया गया है। तो अगर हमको किसी मनुष्य का करना है कैरियोटाइप का एनालिसिस, सपोज़ हमको हमारा ही करना है, हमारा आपका किसी का भी, यहाँ पे आपके आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको उनके कैरियोटाइप का एनालिसिस करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ब्लड को लेंगे और ब्लड को लेने के बाद उसको 3 डे के लिए कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद केमिकल डालेंगे, केमिकल डालने के बाद सेल को फिक्स करेंगे और उसके बाद एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद जब मेटाफेज स्टेज आ जाएगा फिर उसका पिक्चर लेके हम उसका कैरियोटाइप एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, ये डायग्राम में दिया गया है, जब पूरी प्रोसेस और टेक्निक कंप्लीट हो जाती है तब हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्रोमोसोम हैं। यहाँ पे 1 नंबर में सबसे बड़ा पाया गया है और इस तरीके से बड़े से छोटा 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 होते होते ये क्रोमोसोम अपना साइज, शेप और नंबर के हिसाब से अपना अरेंज कर लेते हैं और यही कहलाता है हमारा कैरियोटाइप। उसके पश्चात हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैरियोटाइप। जो कैरियोटाइप होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो कैरियोटाइप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है असिमेट्रिक और एक होता है सिमेट्रिक।
असिमेट्रिक कैरियोटाइप की बात करें तो यह एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम को शो करता है और इसमें लॉन्ग क्रोमोसोम और स्मॉलर क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन को हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, आसानी से स्टडी कर सकते हैं। और यह एडवांस्ड फीचर के साथ होता है। वही हम बात करें सिमेट्रिक कैरियोटाइप की, तो यह मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है और इसमें क्रोमोसोम के लेसर और स्मॉलर और लॉन्गर के बीच डिफरेंशिएशन का स्टडी हम कर सकते हैं। दोनों के बीच में क्या विभिन्नताएं हैं, इसके स्टडी हम कर सकते हैं। और यह एडवांस्ड फीचर्स में नहीं होता है। इस तरीके से इसका टाइप्स होता है। अब हम बात करेंगे कैरियोटाइप के एप्लीकेशन की। कैरियोटाइप का एप्लीकेशन हम देखते हैं। कैरियोटाइप के एप्लीकेशन में जो कैरियोटाइप होता है वो क्रोमोसोमल मेकअप को दिखाता है, क्रोमोसोम के नंबर को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, क्रोमोसोम में करेक्ट क्रोमोसोम की साइज, शेप्स, ये सबको दिखाता है और जेंडर को आइडेंटिफाई करता है। वही हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट ऑफ कैरियोटाइप की। कैरियोटाइप के क्या क्या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कैरियोटाइप में डिफरेंट स्पीसीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैरियोटाइप रिप्रेजेंट करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। कैरियोटाइप इंडिकेट करता है प्रिमिटिव एंड एडवांस फीचर को क्रोमोसोम की। और कैरियोटाइप के बेसिस के क्रोमोसोम की शेप, साइज और जेंडर का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अंत में हम देख लेते हैं इंडियोग्राम क्या है। तो इंडियोग्राम किसी भी जाति के जीव के कैरियोटाइप का आरेखीय निरूपण ही इंडियोग्राम कहलाता है। जो कैरियोटाइप का हम स्टडी किए थे, जहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम अरेंज थे, इन सब का जो आरेखीय निरूपण है, और ये आरेखीय निरूपण ही इंडियोग्राम कहलाता है।